हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मार्केट के फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एक एक मार्केट की फॉर्म लेंगे और उसमें किस तरह से एक फर्म इक्विलिब्रियम प्राप्त करती है, संतुलन की अवस्था प्राप्त करती है और अपने लाभ को अधिकतम करती है और कीमतों का निर्धारण कैसे होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। सो इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन। जब हम पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की बात करते हैं तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि परफेक्ट कंपटीशन की क्या विशेषताएं हैं। जब हमने विशेषताएं पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं और मार्केट फोर्सेस से कीमतों का निर्धारण होता है। मार्केट फोर्सेस में मैंने आपको बताया था कि मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, और जहाँ भी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं वो कीमत निर्धारित हो जाती है। जैसे ही वो कीमत निर्धारित होती है वो कीमत फर्म्स को मिल जाती है, यानी उस निर्धारित कीमत पर ही फर्म को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है और कोई भी फर्म उस कीमत को चेंज नहीं करती। मान लीजिए यदि ये चेंज करने की कोशिश करती भी है तो उसको हानि उठानी पड़ती है। सो इन परफेक्ट कंपटीशन द इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट्स डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन्स द प्राइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था और आपको यहाँ डायग्राम में देखने को मिल रहा है। ये डी मांग वक्र है, एस पूर्ति वक्र है, दोनों यहाँ पर संतुलन अवस्था में है और इनके संतुलन से ओपी कीमत का निर्धारण होता है और ये कीमत फर्म को मिल जाती है। क्योंकि ये कीमत है तो कीमत हमारी यहाँ पर AR कीमत के बराबर होता है। AR कीमत के बराबर होता है यानी AR और कीमत एक दूसरे के बराबर होते हैं, या कहना चाहिए दूसरे शब्दों में एवरेज रेवेन्यू और कीमत एक ही चीज़ होती है। हम इनसे पहले के चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में हम कॉस्ट फैक्टर और रेवेन्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ की हमने टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पढ़ा। हमने टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बारे में पढ़ा। तो वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको यहाँ पर आसानी से सब समझ में आ जाएगा। यदि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप वही चैप्टर दोबारा एक बार देखिए, समझिए और उसके बाद आप इस चीज़ को समझिए। संतुलन की कुछ मान्यताएं। सबसे पहला, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉम्पिटिटिव फर्म। हम ये संतुलन की बात जो कर रहे हैं ये हम शॉर्ट रन के लिए कर रहे हैं। शॉर्ट रन से मतलब है कि इसमें हम कम से कम एक साधन को चेंज कर सकते हैं, सारे साधनों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर्स में। सो अजम्पशंस, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ गिवन, नेचुरली गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि उसका निर्धारण मार्केट फोर्सेस से हो चुका है। तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ गिवन फॉर द फर्म एंड द फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट दैट प्राइस। इस प्राइस पर वो कोई सी भी गिवन प्राइस पे जो उसको मिली हुई है वो कितनी भी क्वांटिटी बेच सकती है। द साइज ऑफ द प्लान ऑफ द फर्म इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट माना गया है। कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, क्या कंडीशन है? MC इज इक्वल टू MR की कंडीशन, यानी संतुलन कहाँ पर होगा, किस बिंदु पर होगा? उस बिंदु पर होगा जहाँ की सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। दूसरा, जो सीमांत लागत कर्व है, MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो, वो नीचे की तरफ से काटेगा।
अब क्योंकि AR कर्व या प्राइस लाइन हॉरिजॉन्टल होती है किसी भी फर्म के लिए, तो यहाँ पर स्थिति AR इज इक्वल टू MR की होती है। यानी AR हॉरिजॉन्टल है तो MR इसके बराबर होता है। कंडीशन के अनुसार जो MC कर्व है, MC कर्व हमने जब सीमांत लागत कर्व पढ़ा था तो उसमें देखा था कि शुरू में इसकी ये जो कर्व है वो यू शेप्ड होता है, यानी लागत शुरू में घटती हैं, मिनिमम होती हैं और उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती हैं। हमारे लिए संतुलन की दूसरी शर्त है कि एक तो संतुलन के लिए सीमांत लागत और सीमांत आय का बराबर होना जरूरी है। दूसरी MC कर्व कट्स द, यानी सीमांत लागत वक्र नीचे की तरफ से काटेगा। हालांकि बराबर इस पॉइंट पर भी है लेकिन ये ऊपर से काट रहा है और यहाँ पर कोई भी फर्म अपना प्रोडक्शन नहीं रोक सकती। क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि स्टिल द लागत या कॉस्ट, सीमांत लागत इज़ रिड्यूसिंग, वो कम हो रही है। जब लागत कम हो रही है तो उसके लिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना और ज़्यादा इकाइयों का उत्पादन उसके लिए लाभदायक होता है। इसीलिए वो उस बिंदु पर उत्पादन करती है जहाँ की MC इज इक्वल टू MR नहीं हो जाता। ये उसके लिए संतुलन का बिंदु होता है। इस बिंदु पर फर्म अपने एक नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में ये एक तरह से अल्पकालीन संतुलन है और पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही गेन करती है, केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त करती है। यहाँ पर हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, जहाँ पर कि AR इज इक्वल टू MR, ये सब जो है वो प्राइस गिवन होती है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिली हुई होती है। जो दूसरी स्थिति है जिस पे कि लॉस लिखा हुआ है, इसमें आप देखिए कि कीमत जो है, कीमत तो AR इज इक्वल टू ये है P जो गिवन है फर्म को मार्केट इक्विलिब्रियम से, तो P प्राइस इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MCT, ये AR ये यहाँ पर है। सीमांत लागत जो हमारा कुल लागत है वो फर्म की यहाँ आ रही है और सीमांत लागत वक्र उसको यहाँ पर काट रहा है। जब हम इस संतुलन बिंदु से जब नीचे आते हैं तो कीमत तो हमको यही लेनी पड़ रही है, एक फर्म कीमत तो ये ले सकती है लेकिन कुल लागत ऊपर है। तो ऐसी अवस्था में फर्म को इतना हानि हो रही है, यानी फर्म को यहाँ पर PP1 या AB PP1 के बराबर हानि हो रही है, दिस मच। तीसरी स्थिति फर्म की जो हमने शो की है यहाँ पर वो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अधि सामान्य लाभ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कीमत इनिशियली OP डैश है जहाँ पर कि AR इज इक्वल टू MR की स्थिति है। ये AC कर्व है, एवरेज कॉस्ट कर्व है, सीमांत लागत वक्र इसको इस बिंदु पर काटता है और कीमत यहाँ पर या कीमत OP है और आप देखिए कॉस्ट जो है वो इससे कम है, यानी B से A तक कॉस्ट है पर यूनिट और टोटल कॉस्ट इतनी है। तो यहाँ पर क्योंकि लागत नीचे है और कीमत उसको ज़्यादा मिल रही है, फर्म को लागत तो आ गई इतनी, ये लागत है और फर्म को कीमत मिल रही है OP, सो इतना पोर्शन ये उसका प्रॉफिट है, लाभ है। तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति है। हालांकि परफेक्ट कंपटीशन में ये स्थिति नहीं होती है, कोई भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन नहीं करती है, वो केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही गेन करती है। और जहाँ तक लॉस की बात है, जैसे ही लॉस होता है फर्म उस मार्केट को छोड़ करके चली जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट टाइम पर हम अलग मार्केट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।